So hello everyone, welcome back to my channel Experience by Student. This is your channel where I share my handwritten notes, the solutions of all subjects including Hindi, English and Sanskrit literature plus grammar. And I also share strategy to crack competitive exam which I already cracked, plus project work with the tips and tricks and many more things like that you can see on my channel. सो टुडेज़ वीडियोज़ टॉपिक इज़ अनुवाद. जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने संस्कृत से रिलेटेड 10th के लिए 3 सेपरेट वीडियोज़ बना रखी हैं और शॉर्ट्स भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे फॉर द इंडिविजुअल चैप्टर एंड इंडिविजुअल टॉपिक. उन तीनों में मैंने एक वीडियो थी जिसमें मैंने लिटरेचर प्लस ग्रामर एक ही वीडियो में करा दिया, यानी फुल संस्कृत ऑफ 10th इन वन वीडियो, जस्ट इन वन वीडियो, जो कि 10 to 15 मिनट्स की है. लेकिन उसमें मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, लाइक दिस इज़ माई नोट्स एंड दिस इज़ दी टॉपिक्स इन दैट, लाइक ऐसे मैंने आपको लिटरेचर प्लस ग्रामर की वीडियो बनाई है. एंड फिर सेपरेट एक ग्रामर की वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से डेप्थ में जाके ग्रामर को बताया है संस्कृत की. और उसके बाद हम आते हैं ग्रामर लिटरेचर पर संस्कृत की. तो संस्कृत लिटरेचर फिर मैंने वहाँ पे डेप्थ में जाके बताया, अपने नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इट्स योर चॉइस कि आप उन तीनों में से कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आप उन्हीं वीडियोस से आए हैं. तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी और भी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और साथ ही हिंदी और इंग्लिश की भी अब मेरे चैनल पे सारी वीडियोस आ चुकी है. और संस्कृत से रिलेटेड सिर्फ ये अनुवाद की वीडियो रह गई थी, तो सिर्फ मैं ये रह गया. उसके बाद फिर अब मैथ्स की आने वाली है एंड 1 वीक के लेटर मेरी सोशल साइंस और साइंस दोनों की भी जल जाएंगी. और साथ ही साथ मैं साथ के साथ सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट्स भी डालती जा रही हूँ, तो आप उन्हें देखना ना भूलें. और मैं आपको बता दूँ कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आगे आपको नीट से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी. नीट से रिलेटेड नोट्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे. सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस. और साथ ही साथ आपको सिबलिंग्स के लिए भी अपने फॉलो कर ही लीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज़ 6th एंड 7th की भी मैं चीज़ें डालती रहती हूँ. और अब मैं 6th के नोट्स डालने वाली हूँ जो कि प्रिपेयर हो गए हैं. देन 7th के प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद मैं वो भी डाल दूँगी. ऐसे ऐसे करके मैंने 9th ये डाल ही दिए. फिर 8th के रह जाएंगे, वो आपके इसी ईयर के अंदर आ जाएंगे. अपने सिबलिंग्स के लिए भी फॉलो करें, यानी कि ये ऐसा चैनल नहीं है जिसको आपको अलग अलग तरीके से फॉलो अपने मतलब एक सब्जेक्ट के लिए फ़ॉलो करना नहीं, सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है. एक क्लास के लिए फ़ॉलो करना नहीं, सभी क्लासेस अवेलेबल है. बहुत हो गया, अब हम अपने टॉपिक पे एक तरफ मूव ऑन करते हैं. टुडेज़ टॉपिक इज़ अनुवाद. तो मैंने आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑरेंज पेन से Day 1 एंड Day 2 लिख रखा है. और साथ ही साथ अगर आपको इनके 100 एग्ज़ाम्पल्स चाहिए, मैंने 200 कर रखे हैं, तो मैं आपको 200 एग्ज़ाम्पल भी प्रोवाइड करा दूँगी. लिंक या तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एक सेपरेट वीडियो उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बना दूँगी. हम Day 1 दे रखा है. Day 1 में मैंने आपको ये याद करना है कि ये बहुत ही बेसिक थिंग है कि तुम को क्या बोलते हैं, त्वम को क्या बोलते हैं, तुम दोनों को क्या बोलते हैं, तुम लोग. लाइक ये तो हमारी मैम ना ऐसी बोल देती थी, संस्कृत वाली बहुत अच्छी मैम है हमारी. तो उन्होंने बोला तुमको क्या बोलते हैं. हम जैसे सुनते हैं वयम बोलते हैं मैम. एंड मैं को क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं मैम. हम दोनों को क्या बोलते हैं, अवाम बोलते हैं मैम. आई नो आई वॉज वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज खांसी जुकाम. एंड उसके बाद ये याद करना, सबसे पहले आपको ना Day 1 में सिर्फ यही याद करना है, क्योंकि सभी लाइन में आपका ये यूज़ होना ही होना है. और ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है. और देखो, हम दोनों युवाम, तुम लोग युवाम, ठीक है. ऐसे ही हम लोग अवाम, और हम दोनों अवाम, और हम लोग वयम. तो ऐसे बहुत इजी है यार. 4-5 बार इसको जब थ्रोली याद पढ़ोगे भी तो याद हो जाएगा. उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको लट लकार दे रखा है. लट लकार मीन्स वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस. और यहाँ पे ती ताइन ती सी था हम या वावा ती 6th से जो सीखते आ रहे हैं. फिर ये सब लकार वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस वाले शब्दों में, सेंटेंसेस में यूज़ होंगे. ये जब हम बोलेंगे कि अभी कोई काम हो रहा है, उसके लिए जितने भी कॉमन क्रिया वर्ग वाले वर्ड्स हैं उन्हें याद कर लो. दिस इज़ प्रो टिप. लाइक खादंती, खाना. और खेलने को बोलते हैं क्रीडयंती. और क्या बोलते हैं, खेत को बोलते हैं
क्रिश्चियन खेत जोतने को क्रिश्चियंती, ऐसे करके आप ये वर्ड्स याद रखना, जो कि एक बार ये आप इनका ना ये देख लेना कि आपको कौन से वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में जो करवाए हैं वो वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो आप एक बार देख लोगे ना तो आपके वो ये पढ़ने के बाद डे 1 डे 2 से आपका आराम से हो जाएगा। और ऐसे ही पढ़ना, ये नहीं कि आप ये नोट्स जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट करने, नहीं, मैंने ये 4-5 दिन के नोट्स बना के बस आपको 10 मिनट नोट्स पढ़ने हैं, 1 घंटे का प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आपके 70 मिनट्स अनुवाद को देने में, संस्कृत से पेपर के 4 दिन पहले सिर्फ 70 मिनट्स अनुवाद में देने में आपके जो 20 मार्क्स है ना वो पक्के हो जाते हैं, क्योंकि आपका चित्र वर्णन इसी पे आता है, आपका कहते हैं घटना अनुसार इसी पे आता है, आपका अनुवाद इसी पे आता है, आपके क्वेश्चन आंसर भी इसी बेसिस पे आते हैं, आपके 7 नंबर क्वेश्चन जो है जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना होता है संस्कृत तो संस्कृत में ही, वो भी आपका इसी बेसिस पे आता है। तो बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा आपके। उसके बाद सेंटेंसेस में पहले क्रिया काल, वर्क टाइम, फिर वचन, नंबर ऑफ़ द पीपल पहचान लो, यानी कि पहले पहचानो कि सेंटेंस में वर्क क्या है, फिर कौन से काल की बात हो रही है, कौन से टाइम की बात हो रही है, बीत चुका आने वाला कौन सा। उसके बाद नंबर ऑफ़ द पीपल की कितने पीपल्स की बात हो रही है, फिर बालक, फल जैसे शब्द रूप याद कर लो। मैंने आगे आपको नोट्स में, इसी नोट्स में दे रखे हैं, अगर आपके पास नहीं है बुक्स, मतलब छोटी क्लासेस के बुक्स में होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं संभाल के रखते हैं, तो मैंने दे रखा है। फिर वचन देख लो, लकार को सेम लगाना है, ठीक है, वचन देख लो, देखकर लकार सेम लगाना है, यानी वचन के आधार पर लकार लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइक फर्स्ट डे है तो बहुत छोटी छोटी, लाइक लड़का जाता है, 2 लड़के जाते हैं, तो आपको तीता इंती का यही यूज़ हो जाएगा जो मैंने आके आपको दे रखा है, लट लकार गला दर्द हो गया। और जो मैंने आपको ये लड़का लड़की दे रखा है ये बालक बालिका, और जो ये मैंने आपको त्वम तम दे रखा था इसी पे यूज़ किया है, तो ये प्रथम पुरुष में यूज़ किया है। फिर उसके बाद मध्यम पुरुष में ये मध्यम पुरुष, ये प्रथम पुरुष, और फिर ये वाला उत्तम पुरुष। अब हम आते हैं हमारे डे 2 की तरफ। सो इट्स अ डे 2, सॉरी ये नोट्स का थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया, बट डे 2 है ये, ठीक है, याद रखना। और तुम क्या पढ़ते, अब हम आ गए हैं क्वेश्चनिंग पे। तो तुम क्या पढ़ते हो, ये मध्यम पुरुष में आ गया, फिर उत्तम पुरुष में आ गया, फिर यहाँ पे मैंने आपको बालक शब्द रूप दे रखा है, तो बालक शब्द रूप एक बार आप याद कर लेना। वैसे तो इजी होता है, लेकिन मैं इसके एक ट्रिक डाल दूँगी जैसे मैंने कैसे याद किया। तो अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो कमेंट में, वैसे तो बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल है, बट वहाँ पे ना आपको अधूरा बता रखा है, लाइक आपको एक वचन बता देंगे, द्विवचन बता देंगे, मध्यम पुरुष नहीं, बहुवचन नहीं बताएंगे, आपको द्विवचन बता देंगे, एक वचन नहीं बताएंगे। और अगर सारी एक साथ बता भी रखी है तो इतना लॉन्ग वे में बता रखा है, जो इतना लॉन्ग वे में ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जैसे चाहिए आप मुझे बता देना, आपको शॉर्ट्स में चाहिए, आपको वीडियोज़ में चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू, ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। सो यहाँ हम आ गए हैं एक वचन द्विवचन पुरुष वाले पे, फिर स्त्रीलिंग वाले पे। हाँ, ये आपको इसी दिन प्रैक्टिस करना है डे 2 में। नाउ वी कम टू आवर डे 3। तो यहाँ पे हमने कारक की बात करी है, यानी कि आपके 4-5 दिन में ना आपको ग्रामर भी आ जाएगी। लाइक अगर आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, कारक, अव्यय, वाच्य, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या हो गया, संप्रदान कारक क्या हो गया, संप्रदाय कारक की पश्चिमी विभक्ति क्या हो गई से, ठीक है। तो ये आपके ये तो पढ़ने लायक है, पर इम्पॉर्टेंट तो आप पढ़ोगे तभी समझ आएगा, मैं बताऊँगी तो उसमें क्या फ़ायदा। तो नोट्स पढ़ने में आपको समझ आएगा। फिर इसके बाद मैं आपको काल दे रखे हैं, तो आपके 5 काल होते हैं, लिट लकार, लोट लकार, लिड लकार, वृद्धलिंग लकार और लिड लकार। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे अव्यय प्रोवाइड कर रखे हैं डे 4 में। और वैसे आपको हो सके ना तो 1 हफ़्ता पहले संस्कृत को उठाओ। वैसे संस्कृत बहुत ही स्कोपिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप 4 दिन पहले भी उठा रहे हो तब भी वैसे हो जाएगा मेरे नोट्स से, लेकिन फिर भी आई गिव यू प्रो टिप कि आप इसे 1 हफ़्ता पहले उठा। मैंने 1 हफ़्ता पहले उठाया था, लेकिन मैंने इसको डे 1 डे 4 से इसलिए कर रखा है क्योंकि मैंने लास्ट के 2 से 3 दिन अपने रिवीजन के तौर पे रखे थे, लाइक सैम्पल पेपर्स करने के लिए, और 100 to 200 एग्जाम्पल्स करने के लिए मैंने वो 2 दिन रखे थे। अगर आप 1 हफ़्ता पहले उठा रहे हो तो आप वो
भी कर सकते हो लास्ट के 2 से 3 दिन में मेरी तरह स्ट्रेटेजी अपना के। नहीं तो आप 4 दिन पहले ऑर्डर सिर्फ नोट्स करो, ठीक है, और 50 to 25 एग्जाम्पल्स कर लो। ऐसे 200 भी कर लो तो बहुत अच्छा, पेपर से सुबह उठ के कर लो या रात को सोने से पहले कर लो। 200 ही तो है यार, बहुत छोटे छोटे बता रखे हैं, इतने पूरे लाइन के भी नहीं है, हाफ लाइन के हैं। सो बहुत हेल्पफुल आएंगे वो। और 1-1 मार्क्स का आता है ना अनुवाद, तो बहुत छोटे छोटे ही देते हैं। और मेरे तो कुछ ऐसे थे जो मैंने 200 एग्जाम्पल्स किए, उनमें से डायरेक्ट बोर्ड में उठ के आ गए थे। सो आई वॉज़ वेरी ग्लैड कि वो आ गए थे, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई थी मेरी। तो सोच लो 1 हफ़्ता मेरी प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ कमियाँ रह गई, बिकॉज मैंने अनुवाद जो है वो 6th से याद नहीं किया। तो इसलिए अगर आपकी सिबलिंग्स है और आप चाहते हो वो अच्छे से मार्क्स स्कोर करे, अपने बोर्ड्स में एक अच्छा पोर्शन कवर करे, सो यू मस्ट बी गिव दिस नोट टू योर सिबलिंग्स। आप इनको PDF निकाल के रख दे दो या कुछ भी करके, लाइक मैंने अपनी बहन को प्रोवाइड कराए हैं और वो पढ़ती है इनको थ्रोली, और टाइम के साथ साथ उसे समझ आ रहे हैं और वो खुद ही पढ़ती है। लाइक मैं नहीं बताती बेबी ये है, खुद ही पढ़ती है और उसको खुद ही समझ आ जाता है। सो इट्स योर चॉइस कि आप अपने भाई बहन को अच्छे से मार्क्स पोर्शन दिलाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं ना अपने भाई बहनों को पढ़ाओ, अरे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, नोट्स लो, पढ़ लेंगे अपने आप। सॉरी अगर मेरे वर्ड्स बुरे लग रहे हो तो। सो यहाँ पे मैंने आपको टिप दे रखी है ऑन दी प्रैक्टिस टाइम। अगर रूल याद है तो ट्राई करो, नहीं तो देख लो। यानी अगर प्रैक्टिस के टाइम पे आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, ये CBSE सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो हमारा आया था उसमें से दिया मैंने, सैम्पल पेपर में से। तो मैं बोल रही हूँ अगर ये आपका आ रहा है, सो मतलब आपको नहीं आ रहे हैं कुछ वर्ड्स तो देख लो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस टाइम है। लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे हो तो मस्ट भी कि आप बिना देखे कर रहे हो। बोर्ड्स में देखने का टाइम नहीं मिलता, मैंने बोर्ड्स दे रखे हैं इसलिए मुझे पता है बोर्ड्स में कोई चीटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। वैसे मैं तो करती नहीं, लेकिन फिर भी लाइक मेरे फ्रेंड्स सेड में कि मैं तो सबसे आके बैठती थी रोल नंबर वाइज। वो कहते थे कि पीछे जो टीचर्स की नज़र होती है चीलबाज की तरह होती है, आप मुंडी उठा के नहीं देख सकते। सो और कैमरे ऊपर से लगे हुए हैं, सो आप कैसे चीटिंग करोगे। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर होके जाओ कि चीटिंग का तो कोई मौका ही ना मिले, ना आपको मिले ना आपके फ्रेंड को मिले। आपका बोर्ड एग्ज़ाम ना पूरी, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया ना और आपका एडमिट कार्ड कैंसिल हो गया, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो प्लीज़ बोर्ड एग्ज़ाम में कभी चीटिंग करने के उससे मत जाना कि यार ये तो छोटी चीज़ है, चीटिंग कर लेंगे। नहीं होती, चीटिंग नहीं होती। हमने पूरे 6 बोर्ड एग्ज़ाम दिए, 6 पेपर्स दिए, 2 बार दिए बोर्ड एग्ज़ाम हमने, टर्म 1 एंड टर्म 2। ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लिटरली एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और हमारा ये नहीं कि हमारा स्कूल हार्ड आया था, नहीं, इज़ लिटरली कि हार्ड होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने डे 4 में आपको, अगर पेपर से पहले ही पढ़ रहे हो तो डे 4 तक अच्छे से समझने से 5 में 2-3 सिक्योर हो जाएंगे। बट फुल के लिए ऑल पार्ट ऑफ बिगनर्स की प्रैक्टिस कर लो तो 5 क्या 10 पक्के हैं। यानी कि मैंने डे 5 आई थिंक, हाँ मैंने डे 4 तक बना रखा है फॉर दी स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम है 4 दिन बाद। सो आप ये डे 4 तक कर सकते हो। नहीं तो मैंने बिगनर्स की भी यहाँ पे वो बना रखी है। सो यहाँ पे अनुवाद है आपका, फिर यहाँ पे मैंने दे रखा है अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो देख लो, नहीं तो रूल जानने बिना हाथ भी मत लगाना इन्हें। आई स्ट्रिक्ट वॉर्न यू। एंड दिस इज़ फॉर बिगनर्स के लिए वह फल खाता है, ऐसे वर्ड्स यूज़ किया मैंने। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अनुवाद समझ ना आए तो अनुवाद अगर समझ ना आए तो ग्रामर बार बार पढ़ो, इट्स रियली हेल्पफुल। और यू कैन सी लेक्चर्स ऑफ माई मैंशनड और योर फेवरेट यूट्यूब चैनल्स। अगर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल नहीं है संस्कृत से रिलेटेड तो आई विल मैंशन 2 to 3 यूट्यूब चैनल विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू कमेंट मी आई विल or you DM me on my Instagram, I will share you my YouTube channel where I study। बट मैंने सिर्फ 1-2 से किया था, बाकी मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया था, मेंशन किए थे कि यार ये भी अच्छी YouTube चैनल्स है। मुझे तो 1-2 से ही समझ आता था और मैं डेप्थ के लिए करती थी, बिकॉज ऊपर से तो मुझे आता था और नोट्स बना लेते तो बहुत इजी लगता था। बाकी हाँ डेप्थ के लिए मैं पढ़ती थी, लाइक अब मैं ये टॉपिक नहीं आ रहा, काल में ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है ना, उसके लिए करते थे। टिप्स और ट्रिक्स तो मैंने खुद ही बनाए हैं, बाकी स्टूडेंट तो यू कैन अंडरस्टैंड। फॉर बिगनर भाग 2
यहाँ पे लट लकार के बारे में, फिर बिगनर्स के लिए लट लकार है दोबारा से, फिर बिगनर्स के लिए भाग 4 है, लोट लकार प्लस विधिलिंग लकार दोनों हैं, आज्ञाकाल वाले, विधिलिंग का तो मतलब समझ ही आता होगा। फिर यहाँ पे है संस्कृत के भविष्य काल से रिलेटेड फॉर बिगनर्स भाग 5। वैसे ही आप एक डे 5 डे 6 की तरह समझ सकते हैं कि 3-4 बिगनर्स के जो है वो एक दिन के लिए है, लाइक आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें ना ज़्यादा आपको पेपर से पहले ना ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन जितना एग्जाम्पल करो प्रैक्टिस इज़ मस्ट, ठीक है। सक्सेस का नाम ही है स्ट्रगल, और स्ट्रगल होती है प्रैक्टिस से। सो तो इतना बाकी तो इतना सब करने के बाद थोड़ा बहुत आ गया होगा, तो अब हम सभी लकार को साथ करेंगे ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सभी एक लकार जो मैंने आपको सबसे आगे दे रखे थे देख लेना, और यहाँ पे मैंने आपको बाकी लकार जो लेफ़्ट रह गए थे वो भी प्रोवाइड करा दिए। आप सोचोगे पहले क्यों नहीं कराए, पहले मैं आपको पूरा अच्छे से एग्ज़ाम बताना चाहती थी, अब आपको ये समझ आने लग गया है तो अब आपको ये याद भी हो जाएंगे। सो फॉर बिगनर्स 7 फिर 8, फिर मैंने वाच्य कराया, वाच्य जिसे हम कहते हैं संस्कृत में। और यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, तो मैंने आपको मिला दिया है, ये है, ये है, ये है। फिर उदाहरण जो है इसके, अब यहाँ पे मैंने आपको टिप लिखी है, ध्यान दोगे तो दिखेगा कि पुरुष में केन जुड़ रहा है कर्म वाच्य या भाव वाच्य में ने बदलने से, तो याद रखना कि केन है तो कौन सा वाच्य है, सिंपल ट्रिक, ठीक है। सो हम अपने लास्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। ग्रामर में कुल 14 मेन टॉपिक है, 10 बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक है, इन्हीं के हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 मेन टॉपिक्स होते हैं जो आपको 6th to 10th आ जाने चाहिए। वो 14 टॉपिक्स 4 एक्स्ट्रा होते हैं, बट वो 10th के मोटिव से होते हैं, ठीक है। बाकी 10 टॉपिक्स जो होते हैं वो आ जाने चाहिए। सो वो कौन से हैं, वर्ण विचार, संधि, धातु रूपाणी, सामान्य परिचय, अव्यय, समास परिचय, वाच्य परिवर्तन, परिवेशम, संज्ञा, परिभाषा, प्रकार, शब्दरूपण, सामान्य वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक और विभक्ति, रचना, प्रयोग, धातु रूपाणी, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सभी मेरे चैनल पर इन द फॉर्म ऑफ फ्री PDF हैंड रिटन ट्रिक्स एंड टिप्स एज टॉपिक आपको अवेलेबल है। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मैंने ये पहले से डाल दिया है, आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब तक भाग 8 प्लस डे 4 प्लस ग्रामर टॉपिक से अनुवाद क्लियर हो जाना चाहिए, और अब पेपर से पहले 100 से ज़्यादा सेंटेंसेस का अनुवाद कर लो, सोल्यूशन साथ में है, ठीक है। कीप हार्ड वर्क एंड अचीव योर गोल विथ स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। सो आपको अगर वो एग्जांपल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरे चैनल का ओवरव्यू ले सकते हो, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और एक बार मेरे चैनल को ज़रूर देखना टाइम निकाल के जब आप फ्री हो। सो आपको मिलेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी और चैनल पे प्रोवाइडेड नहीं है, और हैंड रिटन है पेज पे, कोई मैंने कोई ऐप का यूज़ नहीं किया है इन्हें बनाने में। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। So thank you for watching this video. You can also share it with your sibling, your friend, your cousins, your seniors also, to help her also. And this is all about the Anuvad, and I also give you Sanskrit grammar plus literature video for motive of 10th, but it is for 6th, 7th, 8th, 9th, 10th all classes. And that's it for this video. Thank you for watching this video.